1949 से लेकर 1958 तक चीन ने कभी सीमाओं को लेकर आपत्ति नहीं जताई। हालांकि 1994 में चीन की एक किताब अ फ्री हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना में छपे नक्शे में चीन ने लद्दाख को अपना हिस्सा बताया। बाद में जुलाई 1958 में भी चीन से निकलने वाली दो मैगजीन चाइना पिक्टोरियल और सोवियत वीकली में भी चीन ने अपना जो नक्शा छापा उसमें भारतीय इलाकों को भी शामिल किया गया। भारत ने दोनों ही बार इस पर आपत्ति जताई, लेकिन चीन ने यह कह दिया कि ये नक्शे पुराने हैं और उनकी सरकार के पास नक्शे ठीक करने का समय नहीं है। हमारे इलाके में ही हमारी सेना की तैनाती पर आपत्ति। 1994 में चीन ने उत्तर प्रदेश के बाराहोती इलाके में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताई। उस समय उत्तराखंड नहीं था और ये इलाका उत्तर प्रदेश में ही था। चीन का कहना था कि बाराहोती उसका हिस्सा है, जिसे वो यूजी नाम से बुलाता था। इसके बाद चीन ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ शुरू कर दी। सितंबर 1956 में चीनी सैनिकों ने शिपकिला इलाके में घुसपैठ की। जुलाई 1958 में चीनी सैनिकों ने लद्दाख के पास खुरना किले पर कब्जा कर लिया। सितंबर-अक्टूबर 1958 में चीन अरुणाचल प्रदेश के लोहित फ्रंटियर डिवीजन के अंदर तक आ गया। भारत ने हर बार आपत्ति जताई। बिना बताए ही भारतीय इलाके में सड़क बना दी। अखबार के माध्यम से भारत को पता चला कि चीन ने शिनजियांग से लेकर तिब्बत के बीच एक हाईवे बनाया है। इसकी सड़क अस्काई चीन से भी गुजर रही है, जो भारतीय हिस्से में है। इसे कंफर्म करने के लिए 1958 की गर्मियों में भारत ने 2 टीम अस्काई चीन भेजी। चीन ने पहली टीम को तो गिरफ्तार ही कर लिया। दूसरी टीम जो लौट कर आई उसने बताया कि शिनजियांग तिब्बत हाईवे बनकर तैयार है और उसकी सड़क अस्काई चीन से भी गुजर रही है। इस पर भारत ने 18 अक्टूबर 1958 को चीन को लेटर भी लिखा। चीन का जवाब आया कि जो हाईवे बना है वह पूरी तरह से चीन के हिस्से में है। चीन के राष्ट्रपति ने भारतीय इलाकों को अपना हिस्सा बताया। पूरी स्थिति पर उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के राष्ट्रपति झो उनलई को पत्र लिखा। इस पर झोऊ ने 13 जनवरी 1959 को जवाब दिया और सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि उसका 5000 स्क्वायर मील का इलाका भारतीय सीमा में है। ये पहली बार था जब चीन ने आधिकारिक रूप से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। झोऊ ने ये भी कहा कि उनकी सरकार 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानती। मैकमोहन लाइन 1914 में तय हुआ था। इसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसे ही मैकमोहन लाइन कहा गया। इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही बताया गया था। हालांकि आज़ादी के बाद चीन ने दावा किया कि अरुणाचल तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और क्योंकि तिब्बत पर अब उसका कब्जा है इसलिए अरुणाचल भी उसका हुआ। जबकि भारत का कहना है कि जो भी ब्रिटिश ने तय किया था वही भारत भी मानेगा। व्यापारिक समझौते पर भारत ने मना किया तो युद्ध कर दिया। 3 दिसंबर 1961 को चीन ने भारत के सामने एक नया व्यापारिक समझौता पेश किया। इस पर भारत ने साफ कर दिया कि जब तक चीन 1954 से पहले की स्थिति पर नहीं आता और अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत चीन के बीच जो पहले व्यापारिक समझौता हुआ था वह 23 मई 1962 को खत्म हो गया। 1959 के बाद पहली बार 8 सितंबर 1962 को चीन ने मैकमोहन लाइन को पार किया। 13 सितंबर 1962 को चीन ने फिर प्रस्ताव दिया कि अगर भारत समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार होता है तो उसकी सेना 20 किलोमीटर पीछे जाने को तैयार है। भारत इस पर बात करने को तैयार हो गया, लेकिन 20 सितंबर को चीन के सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई। उसके बाद 1 महीने तक बॉर्डर पर तनातनी रही और आखिरी बार 20 अक्टूबर 1962 को दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। 22 नवंबर 1962 को युद्ध विराम हो गया। चीन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को हिरासत में लिया। 13 जून 1967 को चीन ने भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया और भारतीय दूतावास को सीज कर दिया। भारत ने भी यही किया और नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को सीज कर दिया। बाद में चीन ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को छोड़ दिया। सिक्किम में नाथुला के पास चीनी सैनिकों ने मोर्टार्स दागे। 11 सितंबर 1967 को चीन ने तिब्बत सिक्किम सीमा के पास नाथुला में मोर्टार्स दागे। 1962 के युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब चीन ने गोलाबारी और फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय सैनिकों के शव को अपने पास ही रख लिया
और 15 सितंबर को उन्हें लौटाया। ना सिर्फ नाथुला बल्कि छोला के पास भी भारत चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई। हालांकि दोनों जगह चीनी सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचा। नाथुला में भारत के 88 जवान शहीद हुए थे जबकि चीन के 300 जवान मारे गए थे। वहीं छोला में चीन के 40 जवानों की जान गई थी। 1962 जैसी हरकत फिर दोहराने लगा। 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वास्तविक रेखा LAC के पास भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी। साथ ही विवादित जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी शुरू करवा दिया। 1984 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास सामडोरांग चू घाटी के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी। उसके 2 साल बाद 1986 की सर्दियों में चीनी सेना भी सामडोरांग चू घाटी पर तैनात हो गई और वांगडुंग में हेलीपैड बना दिया। चीन की इस हरकत पर उस समय के आर्मी चीफ जनरल के सुंदराजी ने इलाके में सेना तैनात कर दी। इससे चीनी सेना को पीछे जाना पड़ा। 1987 तक चीन का रुख 1962 की तरह ही रहा और उसकी सेना बार बार उकसा रही थी। हालांकि उस समय विदेश मंत्री ND तिवारी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बातचीत से मसला सुलझा लिया। चाल देखिए, अरुणाचल के अफसर को वीजा नहीं दिया। चीन शुरू से ही ऐसी चालें चलते आ रहा है जिससे दुनिया को दिखा सके कि उसकी सीमा से लगे भारतीय हिस्से विवादित हैं। 2007 में अरुणाचल प्रदेश के एक IAS अफसर गणेश कोऊ को चीन ने वीजा देने से मना कर दिया। गणेश कोऊ ने चीन की यात्रा करने के लिए वीजा आवेदन दिया था, लेकिन चीन ने ऐसा कहते हुए मना कर दिया कि अरुणाचल भी चीन का ही हिस्सा है, इसलिए उन्हें उनके देश में घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। हम सड़क बनाए तो आपत्ति, खुद सड़क बनाए तो कुछ नहीं। जून 2017 में भारत चीन की सेनाएं 17 दिन तक आमने सामने थी। दरअसल भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के सड़क बनाने से रोका था, जिस पर चीन का दावा था कि वो अपने इलाके में सड़क बना रहा था। दोनों सेनाओं के बीच डोकलाम इलाके में तनातनी हुई थी। ये इलाका उस जगह है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। इसे भूटान में डोकलाम और भारत में डोकाला कहते हैं।